जी सब छोड़ें, सबसे पहले आप ये चेक करें, चावल देखें एकदम मोती की तरह खिले खिले चमकदार बने हैं, देख सकते हैं ना आप। और गोश्त इतना नरम और मुलायम के हाथ लगाओ तो हड्डी छोड़ दें। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, बहुत ही ज़बरदस्त जायका। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामनी ज़ारा किचन। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट पुलाव। इसके लिए ना तो आपको चावल उबालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही खाते टाइम आपके मुंह में गरम मसाले आएंगे। आज हमने इसका रोला ही ख़त्म कर देना है, क्योंकि आपको एक भी गरम मसाला नज़र नहीं आएगा, मगर इसका टेस्ट पूरा मिलेगा। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। तो जी, मज़ेदार सा टेस्टी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ लिया है। इसके साथ हड्डियाँ भी हैं और बोनलेस भी हैं। अगर आप यही रेसिपी मटन में बनाना चाहते हैं ना, तो हल्का सा चिकना गोश्त लें। इससे क्या होगा कि जो पुलाव है ना, बहुत मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होगा। तो जी, मैंने बीफ को प्रेशर कुकर में डाली और अब इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, इसमें 2 टेबल स्पून जाएगा भर के। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे दही यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप। अगर आप वज़न में देखेंगे तो ये 200 ग्राम दही है। पुलाव को थोड़ा सा तीखा टेस्ट देने के लिए इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। तो ये मेरे पास 10 से 12 अदद पतली वाली जो तीखी वाली सब्ज़ मिर्चें होती हैं ना, वो मैंने ली है और इस तरह से बीच में से ना मैंने इसको स्लिट करके डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है और 1 ही किलो मैं इसमें डालूँगी चावल। तो उस हिसाब से नमक डालेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून भर के। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप थोड़ा सा तेज़ नमक खाना चाहते हैं या कम नमक खाना चाहते हैं, आपने उस हिसाब से नमक ऐड कर लेना है। यखनी बनाने के लिए गरम मसालों का इस्तेमाल करेंगे तो 2 अदद तेज़ पत्ते शामिल कर दें। 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे साबुत काली मिर्चें। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे साबुत सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून और 1.5 ही टेबल स्पून इसमें जाएगा सौंफ और जो है ना साबुत धनिया, इसकी मकदार जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा इसमें जाएगी। और 1 टेबल स्पून डाल देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, अच्छी सी खुशबू के लिए 2 बड़े टुकड़े शामिल कर देने हैं दालचीनी के और डालेंगी 2 अदद बड़ी काली इलायची कह लें या बड़ी इलायची कह लें, ये 2 अदद जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है ये 2 अदद बादियान के फूल। इसको मैंने इस तरह से तोड़ के डाला है ताकि फ्लेवर ज़्यादा निकले। और 5 से 6 अदद तोड़ के इसमें डाल देंगे इलायची और इसके फ्लेवर से यकीन करें पुलाव में 4 चांद लग जाएंगे। एक छोटा टुकड़ा है मेरे पास जायफल का, इसको भी इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। और 1 टीस्पून के बराबर है जवात्री। ठीक है, ये इसमें डाल देंगे। 4 से 5 अदद शामिल कर देंगे लौंगे। तो ले जी, बस इतने ही मसाले हमने इसमें डालने हैं और इन्हीं मसालों से यकीन करें पुलाव का जो टेस्ट है ना, वो 100 गुना बढ़ जाएगा और ऐसा कोई जायकेदार पुलाव बनेगा ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 2 लीटर पानी शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसकी लीड लगा के इसको छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट के लिए। 40 से 45 मिनट में जो है ना यखनी जो है ना बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगी। तो आप अगर चाहें तो इसे देगची या पतीली में भी बना सकते हैं, नो इशू। तो जी, जैसे कि यहाँ पे बड़ी ईद आ रही है, आप इस ईद पे भी इसको बना सकते हैं। अगर ईद पे दावत है तो उसके लिए भी ये परफेक्ट जो है ना बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको चावल दिखा रही हूँ। चावल यहाँ पे मैंने लिए हैं डबल स्टीम कच्ची बासमती। ये कोई भी स्पेशल चावल नहीं, आपको आम ही हर जगह से मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। अब इसको हमने धो के भिगो के रख देना 20 से 25 मिनट के लिए। जी, 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। यखनी चेक कर लेते हैं। प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दिया है। अब आप लोग ज़रा चेक करें, माशाल्लाह से बेहतरीन जायकेदार यखनी तैयार है। सारे ही मसालों का जो है ना फ्लेवर इसमें आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमने गोश्त को चेक कर लेना है। गोश्त इतना गुला होना चाहिए कि आपके मुंह में घुलता जाए। ठीक है, यहाँ पे देखें बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यखनी को छान लेना है। कुछ भी नहीं करना, बस इसमें से बोटियाँ अलहदा कर लें और यखनी अलहदा कर लें। जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे ना, वो डिस्कार्ड कर दें। तो जी, यहाँ पे यखनी मैंने निकाल ली है। सारे ही फ्लेवर जो है ना खड़े मसालों के इस यखनी में आ चुके हैं। अब कोई भी खड़ा मसाला जो है ना खाते टाइम मुंह में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए बोटियाँ भी जो है ना वो मैंने अलहदा से निकाल ली हैं। तो चलिए अब पुलाव बनाने की तरफ चलते हैं। तो जी, पुलाव बनाने के लिए कोई भी खुला सा बर्तन ले ले, पतीला ले ले, कढ़ाई ले ले और उसमें शामिल करें 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल।
उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने इस तरह से बहुत बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई करना है। बस इतना फ्राई करना है कि हल्का हल्का सा ना पिंक पिंक सा हो जाए, गुलाबी सा हो जाए। इसको ब्राउन या डार्क ब्राउन इस तरह का बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें प्याज के किनारे गोल्डन से हो जाएंगे ना, तो हमने जो यखनी से गोश्त निकाल के रखा हुआ था ना, वो इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने आँच एक दफ़ा तेज़ कर लेनी है। तेज़ आँच पे हमने इसको भूनना है, हल्के हाथों से भूनना है। इतना नहीं भूनना कि जो बोटियाँ हैं वो हमारी घुल जाएं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, इसलिए हमने इसको तेज़ आंच पे हल्के हाथों से भुनना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि गोश्त का जो है ना कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। अब इस स्टेज पर ना तो हमें टमाटर डालने, ना ही कोई अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें जो है ना यखनी में डाल दी हैं। तो यहाँ पे जो गोश्त है बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब क्या करेंगे ना, जो हमने यखनी निकाल के रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी इसमें ऐड कर देंगे। जितनी आपके पास चावल हैं उतनी ही यखनी ऐड करनी है। यहाँ पे मेरे पास जो है ना 3 गिलास चावल थे, तो ये 2 गिलास थी यखनी और 1 गिलास में अब इसमें डालूँगी पानी। तो ये कुल मिला के होगी 3 गिलास यखनी और 3 गिलास मेरे पास चावल थे। तो डबल स्टीम राइस है ना, बस इतना ही पानी डालना है जितने चावल होते हैं। अगर आप सीला चावल से ये रेसिपी बना रहे हैं तो फिर पानी की जो क्वांटिटी है आप डबल कर दें। चले जी, पुलाव को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। बस यखनी को अच्छा सा बॉयल आने दे। देखिए गोश्त पहले से गला हुआ है, तो गोश्त को गलाने का कोई भी यहाँ पे सीन नहीं है। जैसे हल्के से बबल्स आने लगेंगे यखनी में, तो ऐड कर देंगे पहले से भिगोए हुए चावल। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप ठंडा उबला हुआ दूध। इस स्टेज पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें दूध क्यों डाला है, तो क्योंकि हम यहाँ पे वाइट पुलाव बना रहे हैं। तो अगर इस स्टेज पे आके हम यहाँ पे दूध ऐड कर देंगे ना, तो पुलाव का जो कलर है वो भी वाइट रहेगा और इसमें एक क्रीमीपन आ जाएगा, चमकदार चावल बनेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करें और इसको इसी तरह ना पकने के लिए छोड़ दें। बार बार चम्मच ना हिलाया करें, चम्मच हिलाने से जो है ना चावल टूट जाते हैं। इसको बिल्कुल ड्राई होने दें मुकम्मल तौर पर। जब चावल सारी यखनी को पी लेंगे ना, तो देखिए कुछ इस तरह से ना होने के बराबर पानी मौजूद है। बस अब चावल को दम पर लगाने से पहले इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, जिससे चावल का जायका ना आप सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये मेरे पास देसी घी है, 3 से 4 चम्मच देसी घी है। इसको मैंने इस तरह हल्का से मेल्ट करके डाल दिया है। तो बस जनाब, यहाँ पे हमने चावल को दम लगा देना है 15 मिनट के लिए। बिल्कुल लो आंच कर देनी है, दम वाली आंच पे इसको दम लगाना है हमने 15 मिनट। 15 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। तो जी यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, जैसे ही मैंने ना इसका ढक्कन खोला है तो यकीन करें पूरे घर में खुशबू फैल गई। और आप देखें अकेला अकेला चावल, खिला खिला चावल, और कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर है। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आप देखिए फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले ज़बरदस्त से चावल बने हैं। आगे ईद आ रही है, ईद पे बनाएं, दावत के लिए बनाएं या घर वालों के लिए बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इजाज़त दीजिए इस एक अच्छी बात के साथ कि ये दुनिया ना बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक़ दे जो वो अपने लिए चाहता है। अल्लाह करीम हमारी ज़िंदगियों में आसानी पैदा फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।